नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। भारतीय टीम ने रायपुर में खेले गए पहले इंटरनेशनल मैच को जीत हासिल करके फैंस के लिए खास बना दिया। रोहित शर्मा के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ने शनिवार को दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड को 179 गेंदें शेष रहते हुए 8 विकेट से मात दी। तो वहीं इस पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने एक वीडियो शेयर किया है और अपनी खुशी का इजहार किया है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बात करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में लगातार विकास हो रहा। इसी कड़ी में आज सिंगरौली में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा। इसके लिए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सिंगरौली पहुंच रहे हैं। कि कुंठा बोल रही है। मुझे लगता है कि कभी वो खुद को भावी मुख्यमंत्री बताते हैं, कभी भविष्य वक्ता हो जाते हैं, पंचांग पढ़ने लगते हैं। एक कुंठित व्यक्ति ही ऐसी भाषा बोल सकता है, देख लूंगा, निपटा दूंगा, पीस दूंगा। कल के बाद परसों आता है। कमलनाथ जी, आप बुजुर्ग नेता हैं, कम से कम संयम का परिचय कर दीजिए। एमपी सरकार के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कमलनाथ जी का फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है। इस तरह की घृणा और दबाव की राजनीति का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। कमलनाथ जी का फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है। दबाव की राजनीति, प्रेशर पॉलिटिक्स, ये लोकतंत्र में इसका कहीं स्थान नहीं है। और आप किसको दबाने की बात कर रहे हो, किसको ठीक करने की बात कर रहे हो? मजाक है। लोकतंत्र में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधानपालिका, इसका अपना अपना स्थान है, अपने अपने दायित्व में अपनी अपनी सीमाएं हैं। मुझे लगता है कि इस तरह से कार्यपालिका पर दबाव बनाकर बातचीत करना ऐसे सीनियर लीडर को शोभा नहीं देता। कमलनाथ जी एक सूबे के मुख्यमंत्री रहे। ये अलग बात है कि उनके मुख्यमंत्री काल में मध्य प्रदेश बदनाम हुआ भ्रष्टाचार के मामले में। उन्होंने भ्रष्टाचार की राजनीति को मध्य प्रदेश में आगे बढ़ाया, पर वो केंद्र में मंत्री रहे। पर क्या इस तरह की दबाव की राजनीति करेंगे? स्टेट कमलनाथ जी, ये आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग नहीं हो रही, ये आपकी कंपनी की मीटिंग नहीं हो रही जिसमें आप अपने एम्प्लॉइज को इस तरह से हड़काने की बात करें। प्रदेश में सरकार और सरकार के मुलाजिम, चाहे वो अधिकारी हो कर्मचारी हो, वो अपनी कर्तव्य का ठीक ढंग से निर्वहन करते हैं। इस तरह की दबाव की राजनीति बनाकर आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्र छात्राओं को परीक्षाओं में मानसिक दबाव ना रहे, इसके लिए एग्जाम वॉरियर्स किताब लिखी है, जिसमें छात्र छात्राओं को सफलता दिलाने के लिए 28 मंत्र बताए गए हैं। सांसद संध्या राय ने जानकारी देते हुए बताया कि स्कूलों में छात्र छात्राओं ने आर्ट्स ऑफ आर्ट्स पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया है और प्रधानमंत्री 27 जनवरी को सभी छात्र छात्राओं से परीक्षा पर चर्चा करने यहां पर आएंगे। अपने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा लिखित पुस्तक पेंटिंग एवं आर्ट में जो पेंटिंग है, उस पेंटिंग के आधार पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और जल शक्ति राज्य मंत्री मंडला पहुंचे। इस दौरान मंत्री पटेल ने 2 दिवसीय मिलेट सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मंडला डिंडोरी जिले की जनजातियों के द्वारा की जाने वाली पारंपरिक खेती जल को संरक्षित किया जा रहा है।
इस्तेमाल होती थी। हमने जो चीज़ें स्वीकार की उसकी जगह पर विकास के नाम पर कहिए, उत्पादन के नाम पर कहिए, वो ज़्यादा पानी खर्च करती है, उनकी आयु कम है और वो रोग जनित कारण भी बन रहे हैं उन खान पान से। तो मुझे लगता है कि 21वीं सदी का ये बहुत बड़ा अवसर भारत के लोगों को मिला है। हमारी सांस्कृतिक विरासत के अनुरूप जो हमारा खान पान, जो हमारी कृषि प्रणाली, जो हमारी चिकित्सा प्रणाली थी, उसको स्वतः दुनिया स्वीकार कर रही है। और मिलेट्स वर्ष का प्रस्ताव माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा था, तो हमारे जनजातीय क्षेत्रों का खान पान था जो बेशकीमती है। शिवपुरी से खबर है, बता दें कि शिवपुरी जिले के करैरा थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल इस हादसे में दीवार के नीचे दबने से 4 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि दीवार के नीचे दबने से 3 महिलाओं और 1 युवक की मौत हुई है, तो वहीं अन्य मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। डिंडोरी कार्यालय कलेक्टर के सभागार में कलेक्टर डिंडोरी विकास मिश्रा के द्वारा शासकीय योजनाओं के विषय में चर्चा के लिए पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया था। पत्रकार वार्ता के दौरान कलेक्टर के द्वारा उपस्थित पत्रकारों के सामने अमर्यादित भाषा शैली का प्रयोग किया गया। आपको बताते चले कि जिला कलेक्टर के द्वारा शासकीय अमले को निर्देश दिए गए हैं कि राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पर किसी भी तरह की शुभकामना किसी भी कर्मचारी जो कि मीडिया विभाग से होगा उसे नहीं देना है। सहसपुर लोहारा में नए शक्कर कारखाना खोलने की मांग जोरों पर है, जिसे देखते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय लोगों को उनकी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश की है। बिलासपुर जिला पंचायत अध्यक्ष ने महिला सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान महिलाओं को सम्मानित किया गया। दरअसल राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय सक्रिय महिला प्रशिक्षण का आयोजन सुदूर वनांचल गांव सुरही में रखा गया था, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर बिलासपुर जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण चौहान ने सक्रिय महिलाओं को प्रशासनिक पत्र और शॉल श्रीफल से सम्मानित किया। काम करती हैं उन लोगों के द्वारा ये कार्यक्रम अधिवेशन कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हमारी पूरा जो कुड़िया क्लस्टर के बिहार समूह की महिलाएं हैं वो यहाँ आए हुए थे और साथ में हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि लोग थे वो लोग भी आए हुए थे। हमारे बिलासपुर के मुख्य अतिथि अरुण सिंह चौहान भी यहाँ आए हुए थे और इन सभी के द्वारा यह कार्यक्रम को किया गया। और हमारी बिहार समूह की जो महिलाएं हैं जो हमेशा अपने घर में ही सिमट कर रहा करती थी, लेकिन आज बिहार समूह आगे बढ़ाने के लिए वो जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य आप लोग देख सकते हैं कि गौठानों में भी जितने भी गौठान बने हैं, प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौठान बने हैं और वहाँ महिलाओं को स्थान दिया गया है। महिला समूहों के द्वारा वहाँ वर्मी कंपोस्ट खाद बनाया जा रहा है। महिलाओं को आजीविका देने के लिए कार्य कर रहे हैं हम लोग और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक प्रयास कर रहे हैं। हमारी महिलाओं को राजीव युवा मितान क्लब में भी स्थान दिया गया है, लेकिन हमारी जो वनांचल क्षेत्र में जो महिलाएं रहती हैं उन्हें कहीं ना कहीं कुछ योजनाएं नहीं पहुंच पाती है, तो हम लोग यहाँ वनांचल क्षेत्र में अधिवेशन का आयोजन करके महिलाओं तक उन योजनाओं को पहुंच। विदिशा से खबर है, बता दें कि अप्रैल में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भागवत कथा का आयोजन होना है। इसको लेकर शनिवार को अग्रवाल धर्मशाला ट्रस्ट में एक धर्म सभा रखी गई। इसमें सभी संत समाज, व्यापारी, समाज सेवी, जनप्रतिनिधि और विभिन्न संगठनों से जुड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। डॉक्टर मनोज नारायण चतुर्वेदी शास्त्री
सचिन जी, क्या आयोजन होने वाला है, कब होगा और कहाँ पर होगा? भारत राष्ट्र के गौरव सनातन धर्म की ध्वज पताका को अपने हाथ में लेकर लहराने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री, जिसे बागेश्वर धाम के रूप में पहचाना जाता है, जो संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त हनुमान जी महाराज के परम भक्त हैं, उनके द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन दिनांक 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक विदिशा नगर में संपादित होने जा रहा है। उसके संदर्भ में ये बैठक आयोजित की गई है, जिसमें लक्ष्मी नारायण यज्ञ भी संपादित होगा। ये कहाँ पर होगा? स्थान का चयन समिति के द्वारा कर लिया गया है। बाईपास के उस तरफ को एक खेत है, जिस खेत में ये सारा आयोजन होगा। की कृपा से धार्मिक नगरी विदिशा में बटेश्वर भागवत सेवा संस्थान के तत्वावधान में वर्तमान जगत में युवा क्रांतिकारी का कार्य करने वाले परम श्रद्धेय पूज्य बागेश्वर धाम सरकार के श्रीमुख से 7 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल पर्यंत श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें विश्व वंदनीय महापुरुषों का आगमन है। इसमें हमारे भारतवर्ष का अनेक महापुरुष, इसमें ददरुआ सरकार श्री सुदामा कुटी वाले महाराज जी, कृष्णचंद्र शास्त्री जी, श्री देवकीनंदन ठाकुर जी आदि महापुरुष पधारेंगे। इस मध्य में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ है, इसमें भारतवर्ष से अनेक यजमान आकर अपनी आहुति प्रदान करेंगे और सभी के सहयोग से ये दिव्य आयोजन संपन्न होने जा रहा है। इस आयोजन की कलश यात्रा 6 अप्रैल हनुमान जयंती के दिन है और इस आयोजन में कथा 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक आयोजित होगी। स्थान बाईपास अहमदपुर चौराहा। विदिशा के माधवगंज शिवालय से भगवान श्री राम की बारात शुरू हुई। बारात में बैंड बाजे, ढोल और डीजे बड़ी संख्या में आए। बारात की लंबाई लगभग 1 किलोमीटर रही। इस दौरान चारों तरफ जय श्री राम की गूंज सुनाई दे रही थी। एमपी सरकार में मंत्री नरेंद्र सलूजा ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ जी सिर्फ सिंधिया जी ही नहीं बल्कि बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता तोप है, जो आपको और कांग्रेस को 2023 में भी घर बिठा देगा। आप भी सुने। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी आज टीकमगढ़ के दौरे पर है और वहां पत्रकारों से चर्चा में वो एक बयान में कह रहे हैं कि सिंधिया कोई तोप नहीं। अरे कमलनाथ जी, सिंधिया जी तोप है कि नहीं ये तो आपने शायद देख लिया है, लेकिन उसके बाद भी समझ नहीं पा रहे। आपने कहा सिंधिया जी सड़क पर उतर जाओ, वो सड़क पर उतर गए, आप भी सड़क पर आ गए, आपकी सरकार भी सड़क पर आ गई। अभी भी आप कह रहे हैं कि सिंधिया जी तोप नहीं है। अरे सिंधिया जी वो चेहरा है जिसके बदौलत 2018 में आपकी सरकार बनी थी, उसके बाद भी आप उनको तोप नहीं मान रहे। अब सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी से के नेता है। भारतीय जनता पार्टी एक विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, वो उससे जुड़े हुए उसके कार्यकर्ता हैं, उसके नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। तो सिंधिया जी तोप है कि नहीं ये तो आपको आगामी 2023 में भी पता चल जाएगा। लेकिन आपको ये समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तोप के बराबर होता है और वो आपको 2023 में भी धूल चटाएगा, सड़क पर लाएगा। जिस प्रकार आप आज सड़क पर है वैसे ही 2023 में भी सड़क पर नजर आएंगे और वापस दिल्ली या छिंदवाड़ा चले जाएंगे। जय श्री राम। आज टीकमगढ़ में कमलनाथ जी पधारे थे। बहुत प्रसन्नता थी हम लोगों को कि गांव-गांव गौशाला की नींव रखने वाले कमलनाथ जी आ रहे हैं। तो हमें लग रहा था कि शायद उनकी गाय के प्रति, संतों के प्रति, सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा है। लेकिन जब पता चला कि कमलनाथ जी आए और हमारे प्रिय गौरव शर्मा जी ने जहां पर व्हाइट हाउस के सामने गौ, संत और कन्या पूजन का कार्यक्रम रखा था, वहां पर कमलनाथ जी उतरे भी नहीं। गायों को, संतों को देख करके महाराज वो वहां से सीधे चले गए। इससे सिद्ध होता है कि सनातन धर्म के प्रति, गौ माता के प्रति, संतों के प्रति, कन्याओं के प्रति उनकी आस्था नहीं है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी जब तक सनातन धर्म की उपेक्षा करती रहेगी तब तक भारतीय और सनातनी लोग उनकी उपेक्षा करते रहेंगे। हम वादा करते हैं कि आने वाले चुनाव में टीकमगढ़ का साधु समाज, गौ भक्त उन्हें इसका अनुभव कराएंगे कि गाय की महिमा क्या। डिंडोरी से खबर है। बता दें कि डिंडोरी विकास खंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत रूसा मॉल में स्टॉप डैम के जीर्णोद्धार कार्य के नाम से बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया, जिसमें 5,65,000 रुपए की राशि मरम्मत कार्य के नाम से ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव और जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों ने इसमें घोटाला किया है। जैसा कि मुझे अभी आपके
तौर से मुझे अभी संज्ञान में आया है कि इस तरीके से कुछ हुआ है। मुझे एक बार इसको दिखवाना पड़ेगा। इसके लिए अगर ऐसा पाया जाता है तो यहाँ से निरीक्षण टीम जाएगी और जिस प्रकार से जांच प्रतिवेदन वो देती है उसके हिसाब से मैं निर्णय लेगा। सर, ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी संबंधित जो सप्लायर हैं, उनके रिश्तेदार हैं सरपंच की, वो मटेरियल सप्लाई करते हैं। सर, ये जैसा मैंने आपको बताया कि जांच का विषय, जांच होगी, उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। नियमानुसार जो भी होगा नियम के अनुसार ही। क्या नाम है? पतरू सिंह मार्को। कहाँ के रहने वाले? रूसरियत। क्या समस्या है? समस्या ये है सर, हमारे सामने जो ददरगली नाला में 5,65,000 का जो निर्माण कार्य हुआ है वो सही तरीके से नहीं हुआ है। निर्माण कार्य फर्जी बिल वाउचर लगाकर उस राशि को आहरण कर लिया गया है और लिपापोती कर दिया गया है। किसके बिल वाउचर लगते हैं? ये उसके सगे संबंध चाचा के बिल वाउचर लगे रहते हैं। किसके सगे संबंध? सरपंच के सगे चाचा के बिल वाउचर लगते हैं, जबकि एनआरजी में ऐसा प्रावधान नहीं है जो सगे संबंध को निर्माण कार्य में ठेकेदारी दे और उसको हर कामों को ठेकेदारी देकर उसका बिल वाउचर लगाकर पैसा आहरण किया जाए। ऐसा ये एनआरजी में ये नियम विरुद्ध है। क्या चाहते हैं सर? इसका जांच चाहते हैं, निर्माण कार्य की जांच हो और उसकी बिल वाउचर की जांच होना चाहिए। पिपरिया विधानसभा में चारों तरफ अवैध रेत उत्खनन का खेल दिन रात जारी है। शासन और प्रशासन के नाक के तले प्रतिदिन सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध रेत से भरी पूरी दिलेरी के साथ शहर और गांव की सड़कों पर नजर आती हैं, लेकिन खनिज विभाग और अन्य संबंधित अधिकारियों को ये अवैध रेत से भरी ट्रॉली दिखाई नहीं देती। नाम ना छापने की शर्त पर एक व्यापारी ने बताया कि इस खेल में सत्ताधारी नेताओं से लेकर शासन और प्रशासन सबके पास हिस्से पहुंचाए जाते हैं, जिसके चलते ये अवैध रेत उत्खनन पूरे जोरों शोरों से जारी है। नर्मदापुरम के गांव बीजनवाड़ा की रामनगर कॉलोनी में एक युवक ने घर में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। मिली जानकारी के मुताबिक युवक लंबे समय से काम ना मिलने की वजह से परेशान था। घर की आर्थिक परेशानियां भी उसे परेशान कर रही थी, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। वहीं घटना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साहब ने रिपोर्ट सूचना दी है कि एक डुगरिया का मोड़ा है, ये 21 साल के लड़के, उसने अपने घर में सीमेंट की चादर के 3 सेट के नीचे लोहे के पाइप से फांसी लगा ली, जिससे उसकी मृत्यु मर गई। अगली खबर विदिशा से है, जहां कलेक्ट्रेट के पीछे कैंटीन के नजदीक एक बार फिर से एक नवजात बच्चे को देखा गया जो कि कुत्ते का शिकार था। सूचना मिलने के बाद कोतवाली थाना टीआई आशुतोष सिंह, कलेक्ट्रेट अधीक्षक उदय हजारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और नवजात के शव को कब्जे में ले लिया। यहाँ सब पड़े एक सूचना मिली थी, तत्काल मौके पुलिस आई और देखा गया तो यहाँ स्थानीय लोगों से के समक्ष पंचनामा बनाया गया है, जिसमें प्रतीत होता है कि ये नवजात शिशु शासकीय जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज में जो मृत हो जाते हैं उनको उनके परिजन रेलवे ट्रैक के किनारे दफन कर देते हैं। तो उसी में से कोई जानवर उसको लेके आ गया और उसका यहाँ पर पाया गया, जिसको पुनः मानवीय दृष्टि एक नवजात शिशु का यहाँ सब पड़े एक सूचना मिली थी, तत्काल मौके पुलिस आई। पिपरिया से खबर है, बता दें कि सुदर्शन चक्र भोपाल से साइकिल रैली निकालकर युवाओं को अग्निपथ स्कीम की जानकारी देने के लिए कुछ युवा पिपरिया नगर पहुंचे। यहां उन्होंने दिन रात मेहनत कर रहे युवाओं को अग्निपथ स्कीम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भोपाल से साइकिल रैली के माध्यम से युवाओं को संदेश दिया जा रहा है और उन्हें ये जानकारी दी जा रही है कि किस
वर्ग के युवा इस योजना का लाभ ले सकते हैं और किस प्रकार से इसका लाभ लिया जा सकता है। इस साइकिल रैली का मेन उद्देश्य ये है कि हम भोपाल से जब चले थे कि अग्निपथ स्कीम के बारे में और इंडियन आर्मी के बारे में हम लोगों में जागरूकता देने के लिए 594 किलोमीटर कवर करते हुए 9 दिन की यात्रा पूरी करेंगे। जी, कहाँ कहाँ जाएंगे आप? हमने ऑलरेडी तवानगर कवर कर लिया है आज यहाँ, उसके बाद पचमढ़ी, मटकौली, ये सब जगह कवर करते हुए हम वापस भोपाल की तरफ। आप किस किस से मिलेंगे वहाँ पर जाके? हमारा मेन टारगेट है यूथ जो कि 10th लेकर 12th क्लास तक बच्चे हैं जो कि एलिजिबल है स्कीम के लिए। उनसे हम बात करेंगे, उनको बताएंगे अग्निपथ में कौन कौन सी टाइप की एंट्रीज हैं, उनको क्या क्या रैली के टाइम पे दस्तावेज लेके जाने हैं उनको, और उनके जो भी डाउट्स हैं, जो भी उनके क्वेश्चंस हैं आर्मी से रिलेटेड की रूटीन ट्रेनिंग, वो सब क्लियर करेंगे। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चुनाव में ही कमलनाथ जी को जनता की याद आती है और वो चुनावी पर्यटन पर निकलने लगते हैं। प्रदेश की जनता अब कांग्रेस के भ्रम जाल में नहीं आने वाली है। आप भी सुने। लेकिन आप वो जिस दिन निकलती है उसी दिन दिखती है, फिर धीरे धीरे वही शून्यता की ओर बढ़ जाती है। ये चुनावी पर्यटन भी कहलाता है। कोरोना के लिए जनता के बीच जाना नहीं, कोरोना में, बाढ़ में, सूखा में कभी जनता के बीच जाना नहीं। चुनाव आते ही जनता की याद आने लगती है और जनता इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझती है और इनके ये भ्रम के जाल में अब जनता आने वाली नहीं है और इसलिए आप तय मान के चलिए कि इनका कुछ नहीं होना है। कमलनाथ जी ने बैठक कर करके पूरी कांग्रेस ही बिठा दी, तो इसलिए मेरा मानना है कि अब वो खड़े होने की स्थिति में कांग्रेस बची नहीं है। खुद वो फील्ड में जाते नहीं है। महीने में एक हाथ कोई प्रवास, वो भी कोई कार्यकर्ता लोकल का कर दे तो कर दे, अन्यथा बैठक ही बैठक है। दुर्भाग्य प्रदेश का रहा कि ये 15 महीने योजना ही बनाते रहे, इनने कुछ किया नहीं और अब ये ट्वीट कर रहे हैं। अब ये सिर्फ ट्वीट ही कर रहे हैं और इनके चक्कर में पूरी कांग्रेस बैठी बैठी घरों पर ट्वीट कर रही है और यही कारण है कि युवक कांग्रेस के अध्यक्ष को बर्खास्त करना पड़े कई पदाधिकारी, क्योंकि सभी ट्वीट पे आ गए हैं, जनता के बीच कोई है ही नहीं। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।